हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों। आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको विदित है, हम प्राणायाम के संबंध में पढ़ रहे थे। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए आज मैं सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से मंत्र हैं और कितने मंत्र हैं, उसको करने की विधि क्या है, उसका मेथड क्या है और कितने स्टेप्स होते हैं और सूर्य नमस्कार करने से लाभ क्या है, उसके बेनिफिट्स, इन सब के विषय में मैं चर्चा करूँगा। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो संस्कृत में एक सूक्ति लिखी है, धारणासु च योग्यता मनसा, धारणासु च योग्यता मनसा। इसको मैंने अंग्रेजी में भी लिखने का प्रयास किया है, उसके बाद में मैं आपको इसका हिंदी में अर्थ बताऊंगा। With the practice of pranayama, the mind becomes stable and qualified in perception। यानी ये धारणासु च योग्यता मनसा क्या है, अर्थात इसको यूँ कह सकते हैं कि प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से हमारा जो चित्त है, चित्त स्थिर बनाया जा सकता है। जब चित्त हमारा स्थिर हो सकता है, तब जो हमारी जो धारणा है, धारणा किसको, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की जो योग्यता है, उसमें हम सफल हो सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं एक लाइन में, प्राणायाम के अभ्यास से चित्त स्थिर होकर धारणा में योग्यता प्राप्त करता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार या सूर्य भेदनाम, ये एक ही नाम से स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य को नमस्कार करना, अपनी भक्ति भावना को प्रकट करना, सूर्य को प्रणाम करने की जो परंपरा प्राचीन काल से अनवरत रूप से चली आ रही है। सूर्य हमारे लिए लाभदायक होता है। इसकी किरणों से शरीर के रोग दूर होते हैं। सूर्य से ही हमें विटामिन डी भी प्राप्त होती है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, हमारी हड्डियों को मजबूत भी बनाती है। सूर्य नमस्कार से जहाँ एक तरफ हमें धार्मिक व आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है, और वहीं दूसरी तरफ यह एक सरल व्यायाम पद्धति है जो हमारे शरीर को स्फूर्ति प्रदान करती है, शरीर को गतिमान रखती है। अन्य शब्दों में ये सूर्य उपासना के साथ साथ एक ऐसा सरल एवं सहज शारीरिक व्यायाम होता है जिसमें संपूर्ण शरीर का बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से और विधिवत तरीके के साथ व्यायाम होता है। इस व्यायाम से शरीर का लगभग पूरा हिस्सा सूर्य की किरणें के सामने रहता है, जिससे शरीर पर हमारे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सूर्य नमस्कार करने से अगर व्यक्ति प्रत्येक दिन 12-13 सूर्य नमस्कार करता है तो उसे और कोई भी किसी भी प्रकार के व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य नमस्कार में बहुत सारे व्यायाम और आसन हो जाते हैं। ठीक है छात्रों, सूर्य को
ग्रहों में पहला ग्रह माना गया है। इस व्यायाम को सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय करना चाहिए, ना कि जब मन करे तब कर लें। नहीं, इसका हमें जो फ़ायदा मिलता है वो सूर्योदय के समय, प्रभात या सूर्यास्त के समय ही मिल सकता है। ठीक है, तो छात्रों इसके कुछ जो मंत्र हैं उन मंत्रों के बारे में भी मैं बताता हूँ। प्रत्येक ऐसे पहला मंत्र है इसका ओम मित्राय नमः। दूसरा मंत्र है इसका ओम रवये नमः। तीसरा मंत्र ओम सूर्याय नमः। चौथा मंत्र है ओम भानवे नमः। पांचवा मंत्र है ओम खगाय नमः। छठा मंत्र है ओम पूषणे नमः। और सातवां मंत्र है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठवां ओम मरीचाय नमः। नववां मंत्र है ओम आदित्याय नमः। और 10वां मंत्र है ओम सवित्रे नमः। 11वां मंत्र है ओम अर्काय नमः। और 12वां मंत्र है ओम भास्कराय नमः। जब हम 12 मंत्रों को पढ़ लेते हैं तब अंत में एक मंत्र है ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ठीक है, इन मंत्रों को करने से पहले भी एक मंत्र है, उसको भी बोला जा सकता है, वो प्रैक्टिस के बाद ही आता है। ओम आदि तस्य नमस्कार यह कुर्वन्तु दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस तेजन सजायति। ठीक है, अब मैं छात्रों इसके जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स के बारे में चर्चा करता हूँ। वैसे सामान्यतः सूर्य नमस्कार को 10 भागों में 10 स्टेप्स में पूरा किया जा सकता है। पहला स्टेप है इसमें, ये सूर्य नमस्कार प्रत्येक दिन के दैनिक नित्य कार्यक्रमों से निवृत्त होकर पूर्व की दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को आपस में नमस्कार की स्थिति में जोड़ लें। पैरों की एड़ी को जोड़ लें और पंजों को खुला रखें। ये हमारी स्थिति है करने की। ठीक है, सेकंड स्टेप में है, इसमें दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हैं और धीरे धीरे सांस भरते हुए ले जाते हैं। हथेलियाँ आमने सामने रहती हैं और सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति कमर की पीछे की तरफ मोड़ते जाते हैं और सांस लेते हैं और अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप में, तीसरे चरण में, इस चरण में उठे हुए हाथों को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की ओर नीचे लेकर आएं तथा अपने पैरों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों से छूने की कोशिश करें। ऐसे करते हुए सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास किया जा सकता है। चौथे स्टेप में, फोर्थ स्टेप, इस चरण में सांस भरते हुए बाएं पैर को आगे लाएं तथा दाहिने पैर की ओर उसे तान दें। ऐसा करते समय शरीर का पूरा वजन दोनों हाथों के पंजों पर डालना चाहिए। उसके बाद पीठ को थोड़ा नीचे लाकर दाहिने पैर के घुटने तथा पंजे से जमीन को छूने का प्रयास किया जाए। यह क्रिया बाएं पैर से भी करनी है। ठीक है, आता है फिर अगला स्टेप अपना फिफ्थ स्टेप, पांचवा चरण। इस चरण में अपने दोनों हाथों को सिर के सामने की तरफ भूमि पर रखें, लेकिन ऐसा करने पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उंगलियां बाहर की ओर रहें। नितंब के भाग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और छठा चरण, सिक्स्थ स्टेप, इस चरण में हाथों के बल पूरे शरीर का संतुलन बनाते हुए कोहनियों को मोड़ें तथा शरीर को भूमि के समतल रखें। ऐसा करते समय शरीर तथा दोनों हाथों के पंजे पृथ्वी को छूने चाहिए, लेकिन इस समय कोहनियाँ ऊपर की या ऊपर उठी रहनी चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। समतल स्थिति में पूरा लेट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सातवें चरण में, 7 स्टेप्स, इस चरण में
छाती से सिर तक का भाग ऊपर उठाने की कोशिश करें। इस समय शरीर के वजन को दोनों हाथों पर रखना चाहिए। वह दोनों हथेलियां बराबर दूरी पर फर्श से सटी रहें तथा उनके ऊपर कंधों तथा बाहें तनी होनी चाहिए। 8वां चरण, इस चरण में जमीन पर बैठकर बाईं टांग को आगे करके तथा दाहिने टांग को पीछे की ओर लाकर जितना फैला सके उतना फैला लें और दोनों हाथों से आगे वाले पैर को छूने का प्रयास करें। ऐसा करते समय गर्दन दोनों बाहों के बीच में रखनी चाहिए, न कि दाएं बाएं। 9वां चरण, 9 स्टेप। इस चरण में अपने एक पैर को आगे रखकर घुटने से मोड़ लें तथा अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। इस समय हथेलियां अंदर की तरफ रखनी चाहिए, ठीक है। और 10वें चरण में है 10th स्टेप में, इस चरण में झटके के साथ हाथों व पैरों को पास ले जाएं व सांस को निकालते हुए नीचे की ओर झुकें। और 11वें स्टेप में, इस चरण में शरीर को कमर से ऊपर के हिस्से के पीछे की ओर दोनों हाथों के ऊपर करते हुए ले जाएं व सांस भरना रहता है। और 12वें स्टेप में, इस अवस्था या चरण में हाथों को बगल से वृत्ताकार घुमाते हुए सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को जोड़कर पहली स्थिति में सूर्य को पुनः नमस्कार करें। ये जो स्थिति क्या थे, ये स्टेप्स थे हमारे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा सूर्य नमस्कार के लाभ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, इस सूर्य नमस्कार को करने से क्या क्या लाभ हैं। नंबर 1, जैसे मैंने श्लोक में बताया था, आदि तस् नमस्कारा ये कुर्वन्तु दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यं तेजस तेजं सजायते। सूर्य नमस्कार से बेनिफिट्स क्या हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसको करने से व्यक्ति में बाह्य व आंतरिक दृढ़ता प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण व्यायाम है। इसमें शरीर के सभी अंग प्रत्यंग निरोगी रहते हैं और सूर्य नमस्कार को योग का, आसनों का राजा भी कहा गया है। इसको नियमित करने से शरीर में हमारे प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है। नेक्स्ट, इसको करने से हृदय एवं फेफड़े से संबंधित रोग धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये रक्त संचार की तीव्र करता है, यानी जो हमारा रक्त में जो धमनियों में कभी कभी रुकावट आ जाती है उनको सही भी कर देता है। सूर्य नमस्कार करने से हमारी जो पेट की जो पाचन शक्ति है वह सही रहती है। नेक्स्ट, ये हमारे जो मेरुदंड, जिसको हम कमर कहते हैं, कमर का जो लचीला भाग है उसको लचीला बनाकर वहाँ आई हुई विकृतियों को भी दूर करता है। और नेक्स्ट, ये मधुमेह के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। तो छात्रों, आज हमने सूर्य नमस्कार के जो स्टेप्स हैं, उसका जो मेथड है और उसकी जो बेनिफिट्स हैं उसके विषय में जाना। ओके, थैंक यू।